इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह। सोने मुखड़े वाले सोनी जुल्फों वाले आज तेरे दीदार का रब मुश्ताक है। आज मैं अगर ये तर्जमा कर दूं तो कोई मुझे फतवा ना लगा दे। रब कहता है जिब्राइल जाओ रहते तो आंखों में, लेकिन आज डाढ़े याद आए हैं। इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह। तमाम अंबिया को अल्लाह ने मौजे अता की, लेकिन अपने महबूब को सरापा मौजज़ा बनाया। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे हुबा हमादारन तो तन्हादारी, ये सारे मौजज़े यूसुफ को हुस्न का मौजज़ा दिया। मिस्र की औरतें ना देख सकी, हाथ काट डाले। कहा ये तो मुस्तफ़ा के हुस्न की खैरात थी ना, असल हुस्न तो मुस्तफ़ा के पास है। कहा वो कैसा होगा? कहा वो औरतें नहीं देख सकती, उस हुस्न को देखने के लिए बेनियाज रब ही है जो देखता है उसे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन महबूबा है, महबूब खुदा। जो उनकी जात पे भौंकता है वो कुत्ते का पुत्र है, वो किसी खिंजीर का बेटा है। अम्मा आयशा वो है, तेरी मेरी बहन बीवी बेटी पे तोहमत लगे, हम सफाइयां पेश करें। अम्मा आयशा की अस्मत पे जब उंगली उठाई गैरों ने, रब ने खुद कुरान की आयतों से तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है। ऐसी भी कायनात में कोई औरत होगी जिसकी अस्मत की हिफाजत खुद खालिक के कायनात ने की हो। और फरमाती है कि मिस्र की औरतों ने तो यूसुफ देखा, चली हो गई, पागल हो गई, अपने हाथ काट डाले, दर्द भी नहीं हुआ। फरमाती हैं मेरे महबूब को देख लेती तो दिलों के ऊपर भी खंजर चला देती। उस आला हज़रत बोल उठे, तर्जमा करते आप फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, औरतें तो नाक़िसुल अक़ल भी होती हैं, औरतें तो जल्दबाज होती हैं, अकल कम होता है, जल्दी तेज में आकर के वो सब कुछ कर गुजरती हैं। लेकिन अरब के मर्द जो फूंक फूंक के कदम रखने वाले और पूरी दुनिया में अक्लो खिरद की खैरात तकसीम करने वाले, वो भी तुझे देखते तो तेरे नाम पे जाने कटाते हैं, नजराने पेश करते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये इसकी मोहब्बत है, ये शहज़ादा है। हम तो कमी हैं, ये शहज़ादा है, इसकी मोहब्बत है। शाह साहब इसको ना लाएं तो ये शोर करता है, रोता है और फिर कहता है मुझे दो पैसे दो। हाँ जी, तो पैसे बच्चे जेब में संभाल के रखते हैं, ये मुझे आके दे देता है। ये इसकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस ख़ानदान को सलामत रखे। मेरे नबी का जो खून होता है बड़ा गैरतमंद होता है और सखी होता है। उसकी ये सखावत की सबसे बड़ी निशानी है कि वो खूबसूरत होता है और सखी होता है। हाँ जी, और ज़िक्र मुस्तफ़ा तो है ही ऐसा कि इसको सुनकर सारे सखी बन जाते हैं, सारे सखी बन जाते हैं। हाँ जी, मैंने पीछे आपको सुनाया था कि बच्चे ने मुझे ना, हाँ जी, उसके पास इतनी बेचारे का 10 रुपये आके मेरा हाथ चूमता है, कमज़ोर सा लागर सब दुबला पतला सा, हाथ चूम के 10 रुपये मेरे हाथ में दे के चला गया। हाँ जी, दुरूद सलाम के बाद। तो ये मुस्तफ़ा के हुस्न के जलवी ऐसे हैं ना, जिसको दिखा दो, जिसको सुना दो, वही चला हो जाता। वो कहता सब कुछ कुर्बान कर दूँ। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या हो। हाँ जी, हर कोई फिदा है बिन देखे। 1450 साल गुजर गए, किसी ने आज तक देखा नहीं हुजूर को। सहाबा के दौर से बाद आप बज़ाहिर पर्दा फरमा गए। ये लफ्ज़ मरना जो है ना, हुजूर के साथ ज़ेब नहीं देता। तुझे कोई कहे तेरा प्यो मर गया, तुझे गुस्सा आए, हुजूर के बारे में तू ऐसे बकवास करता है। हाँ जी, अंबिया को मौत आनी है, फ़कत आनी है, उसके बाद मिसले ज़िंदगी मिसले दुनिया वही ज़िंदगानी है। हुजूर ने खुद फरमाया है कि लोगों सुनो, इन्नल्लाह खर्रमान ताकुल असादल अंबिया फनबियुल्लाह खय्युन युज़कून। तबलीगी जमात की पुरानी किताब तबलीग निसाब में यह हदीस मौजूद है। काजी ज़ैदुल हुसैनी ने, देवबंदी ने ये रहमत कायनात में ये रवायत लिखी है। और
बहुत सारी कुतब के अंदर ये रवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया अंबिया पर ज़मीन को अल्लाह ने हराम कर दिया है, नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। अक़ीदा ये होना चाहिए, क्योंकि नबी जब मर गया तो ख़त्म हो गया, तो फिर तो कलमा किसका पढ़ता है? कलमा तो तुझे जो तू पढ़ रहा है मुँह से वो तो कह रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर तू क्यों कौन सी लैंग्वेज समझता है कि कलमा तेरा तुझे बता रहा है कि रसूल हैं? कलमा पढ़ के कहता नहीं जी मार के मुँह गए, ख़त्म हो गए। और हुजूर के मोहब्बत करने वाले भी मरते नहीं हैं, हुजूर के साथ प्यार करने वाले भी मरते नहीं हैं। उठाओ बुखारी, हुजूर फरमाते हैं जिसको तुम हजारों मन की मट्टी के नीचे दबाते हो, मट्टी डाल के चलते हो, तुम्हारी जुतियों की खड़कार सुनता है। सही बुखारी है, इसमें कोई तखसीस नहीं कि वो मोमिन हो तो सुनता है। फरमाया नहीं, हर मुर्दा सुनता है। जो लोग कहते हैं जी उधर जिंदा है उधर पढ़ो तो सुनते, इधर नहीं सुनते, मैंने कहा उधर तो हर मुर्दा सुनता है, फिर हुजूर इमामुल अंबिया कैसे हो गए? हुजूर इमामुल अव्वलीन व आखिरीन कैसे हो गए? खत्मुल मुरसलीन कैसे हो गए? ये कमाल नहीं है कि उधर जाके पढ़ो तो सुनते हैं, कमाल ये है हुजूर का कि हुजूर जमीन पे खड़े हो और अपनी अम्मा जी के शिकमे अतहर के अंदर हो। मौलवी लखनवी देवबंदी अब्दुल खई देवबंदी ने लिखा फतावा अब्दुल खई के अंदर, माँ के शिकम के अंदर भी हो तो लोहे महफूज पे चलने वाली कलम की चरचराहट सुनते हैं। और सही बुखारी में लिखा है कि मुस्तफा जन्नत में 7 आसमानों से पार जन्नत में चले जाए, बिलाल रात को उठकर मक्का की तरफ जाए, बैतुल्लाह की तरफ, उसकी जुतियों की खड़कार 7 आसमानों से पार भी सुनते हैं। ये अकीदा प्यारा है या वो प्यारा है कि कुछ नहीं सुन सकते, या उधर सुनते इधर नहीं सुनते? ये अकीदा प्यारा है या ये अकीदा प्यारा है? बताओ ना, ईमान किस पे ताज़ा हुआ है जी? शान भी तो यही है ना, मेरे नबी की शान भी यही है। आला फरमाते हैं दूर और नज़दीक के सुनने वो कान लाले करामत पे लाखों तो सारे नबियों के अल्लाह ने मौज़े अता किए, हुजूर को सरापा मौज़ा बनाया। सारा हुजूर का वजूद मसूद सारा मौज़ा है, लेकिन उसमें एक ख़ास मौज़ा अल्लाह ने अता फरमाया। वो क्या? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। महबूब मौज़े तो सारे सरापा तो मौज़ा है, लेकिन महबूब एक कमी है। वो क्या है? बोला कहा तूने मुझे देखा नहीं है। कोई कह देगा कैसे सरापा मौज़ा थे, देखा तो नहीं रब को। रब ने फरमाया महबूब इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह। ये जुमलों का तर्जमा मैं नहीं कर सकता, हाँ मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इसको मोहब्बत नहीं है, खाली हूँ। इस तर्जमा, इसका जुमले का तर्जमा मैं सोच सोच के पागल हो जाता हूँ, मेरी अकल मुझे जवाब दे जाती है कि कितना प्यार है। जिब्राइल जाओ। मौला क्यों जाऊँ? कहा मेरे महबूब के पास जाओ, पाँव चूम के जगाओ और एक मुज्ज़ाए जाँ फिज़ा सुनाओ। मौला वो मुद्दा जाँ फिज़ा कौन सा है? कहा इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह। सोनिया, सोने मुखड़े वाले आ, सोनी जुल्फों वाले आ, आज तेरे दीदार का रब मुश्ताक है। ये तो उर्दू का तर्जमा कर रहा हूँ मैं, रब मुश्ताक है। मौला तू तो समीउ बसीर भी है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन क़ब्लिल वरीद भी है, तू तो हर वक्त देखता रहता है। तू खुद कहता है फ़इन्नका बिअयुनिना, एक लम्हा भी मुस्तफ़ा की सूरत मेरी आंखों से गायब नहीं होती। ये आंखें नहीं है रब की, ऐसी आंखें माने काफिर हो जाएंगे। कैसी आंखें ये हमें नहीं पता, बस उसने कह दिया हमने मान लिया। फ़इन्नका बिअयुनिना, सोनिया तेरी सूरत मेरी आंखों में रहती है। लिकाइका या रसूल अल्लाह। दुनिया में कोई बंदा किसी की मोहब्बत में तड़पता है ना,
तो कहने हाँ जी चलो मैं मजाजी इसकी बात नहीं करता हूँ, बच्चे बैठे, माँ होती ना माँ, तो हमारे पीछे थोड़ा सा चले 20-25 साल 30 साल पहले, उस वक्त ये मोबाइल और ये सिस्टम नहीं होते थे मैसेज के, तो ख़त वगैरह होते थे। कोई बंदा जाता बाहर ना कराची तक भी, तो किसी माँ का बेटा होता ना, कहती मेरे पुत्र प्यार दे के मुझे, हाँ माँ होती थी ना, मोहब्बत का इजहार करती थी, प्यार दे के ना आखिर डाढ़ा याद आया है, डाढ़ा याद आया, तेरे तेरे बिना दिल नहीं लगना। आज मैं अगर ये तर्जमा कर दूं तो कोई मुझे फतवा ना लगा दे। और अब कहता है जिब्राइल जाओ रहते तो आंखों में, लेकिन आज डाढ़े याद आए हैं। या रसूल अल्लाह, जिब्राइल जाकर कह दो मेरे महबूब से आज मुश्ताक है तुझे, तेरा रब तुझे देखने का मुश्ताक। मौला तू तो हर वक्त देखता है। कहा देखता हूँ, लेकिन आज लामकां पे देखना चाहता हूँ। सरे लामकां से तलब हुई, तलब भी देखो, रब हर जगह मौजूद है कि नहीं, लेकिन तलब किधर से हो रही है? खास जलवा जो रब का है ना वो लामकाम है। सरे लामकाम से तलब हुई, फिर हुजूर का जाना भी देखो किधर से चले। कुरान तो कहता है मस्जिद हरम से अक्सा गए, अक्सा से फिर आसमानों की सैर। ये तो सैर की है हुजूर ने, ये तो सैर की है, इसको असरा कहते हैं। लेकिन जहां अल्लाह का सनया आया और अल्लाह की तरफ गए वो सिदरतुल मुंतहा से आगे चले। सरे लामकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। अरे कोई हद है उनके उरूज की, बलगलुला बेकमाली। ये शहजादी बाबा भी डाढ़ा आशिक था। हुजूर के आशिक तो बड़े हैं ना जी, लकड़ियाँ पहाड़ और पत्थर भी आशिक थे। तो जिसके दिल सीने में हो तो वो तो आशिक में होता है। दुआ करो अल्लाह खुश करना बनाए। हाँ, खुश का रोटी के साथ भी नहीं जा लग सकता। जब माए बहनें रोटी भी खड़काती है ना, छनती है ना, तो खुश का गिर जाता है। अल्लाह खुश करना बनाए। अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत हमें कबूल फरमाए। हाँ, ये खुश का जो है ना, ये बड़ा गंदी चीज़ होती है। ये खुद भी जलता है, दूसरे को रोटी को भी जला देता है। हैं जी, ये खुद भी पिसता है और बेलने के नीचे रोटी को भी पिसवाता है। खुश का अल्लाह ना बनाए। अल्लाह बनाए तो महबूब की इश्क व मोहब्बत नसीब फरमाए। हैं जी, सरे लामकां से। ये शहजादी बाबा जो है ना, इसने भी फारसी में बड़ी नातें लिखी होंगी, इसने एक अरबी में भी हुजूर की नात लिखी, यही बलगलुला बेकमाली। इसका तर्जमा क्या है? बज़ाहिर उर्दू का करना, बुलंदियों पहुंचे बुलंदियों पे वो अपने कमाल से। रब कहता है मैंने बुलाया है, शहजादी बाबा कहता है अपने कमाल से। अब तक टकराव आ गया कि नहीं आ गया? फंस गया ना मौलवी, हैं जी। शहजादी बाबा ये क्या कह रहा है? पहुंचे बुलंदियों पे वो अपने कमाल से। कशफत दुजा बिजमाली ही, सारे जहान को रोशन किया अपने नूर से। हसनत जमीओ खिसाली ही, आपकी सारी आदतें सोनी है क्योंकि खुद ये सोना है। हाँ जी, तो मेरे लिए शाह कहते हैं ना, काबे वाला मुंह माया, एक सोना तो लगता फिर दूजा भी तू ही माया। आशिकों की दुनिया भी अपनी होती है ना, हैं जी। वो इस्तिलाह बना लेते हैं। शादी बाबा ने लिखना शुरू कर दिया, 3 जुमले लिखे। अब जब तक चौथा जुमला पूरा ना हो तो ये रुबाई पूरी नहीं होती। परेशान हो गए। बलगलुला बेकमाली, कशफत दुजा बेजमाली, हसनत जमीओ हिसाली। बस इतने आके रुक गए। इल्म जवाब दे गया। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं ना इल्मा विच फसा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। इल्म जवाब दे जाता है, इश्क जवाब नहीं देता। इश्क जवाब नहीं देता। फंस गए इल्मी दुनिया के शहनशाह होके। आज इल्म जवाब दे गया, साथ छोड़ गया। रात सारा दिन रो 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 की गुजारी। रात को भी रोते रोते आंख लग गई। आंख लगी, किस्मत जाग उठी, सोने महबूब का दीदार हो गया।
जो मेरे अली शाह को एक दफ़ा हुआ था हमरा की वादी में सुनते हैं, देखो ना कहते हैं वली क्या होते हैं जी, ये बेनमाजी हैं और इनके ये कहते हैं वली क्या होता है, इनकी नमाज भी होती है कि ख्याल है टूट जाती है, और वली वो होता है जिसकी सुनते रह जाए खुद नाना जगाता है आके मेरी सुनते नहीं पड़ी। मेरे अली शाह सारी जिंदगी वो सुनते कज़ा होने की पादाश में हुजूर खुद अपना मुखरा दिखा के फरमाते मेरे अली शाह पुत्र इतने जल्दी में था मेरी सुन्नतें कज़ा कर दी। ये आपके अब्बा जी बड़े ज़ौक़ से सुनते थे। और फिर एक दफ़ा मैंने ये बात बयान की तो उन्होंने फिर मुझे गुंबद खज़रा की तस्वीर ला के दी थी। कहते हैं मौलवी साहब मेरे पास इससे बड़ा तोहफ़ा कोई नहीं है। मैंने कहा बाबा जी मुझे भी इससे बड़ा तोहफ़ा चाहिए ही नहीं, है ही नहीं, यही बड़ा तोहफ़ा है। आप सारी ज़िंदगी फिर उस दीदार के बाद सारी ज़िंदगी एक झलक देखी और फिर सारी ज़िंदगी रोते रहे। हाँ जी, सारे रास्ते में रोते रहे, जाते हुए सफ़र करते हुए, और कहते रहे या रसूल अल्लाह ना सिकदियां ते कुरलाउंदियां ते लखवारी सदखड़े जांदियां ते ना बर्दियां मुफ्त विकांदियां ते शालावत भी आउन ओ घड़ियां। रोज़ा अतर पे पहुंच गए, देखा रोज़ा अतर पे खिलाफ चादर का पड़ा हुआ है। फरमाया लाओ मुहतो मुहत्तद बुर्दे यमन, लाओ मुहतो मुहत्तद, ये यमन वाली चादर सोने हटाओ ना, उधर तो दीदार करा दिया, हमरा वादी में इधर चादर तान के सो गए। लाओ मुहतो मुहत्तद बुर्दे यमन, मन भावरी शक्ल दिखा सजन और मिठी गाला इला मिठल जड़ी हमरा वादी सन करिया। शेख सादी परेशान है, ख्वाब में तशरीफ हुजूर तशरीफ ले आए, दीदार कराया। हाँ जी, ये शिरक होता तो हुजूर मुशरिक को दीदार नहीं कराते, मुशरिक तो हुजूर को देख ही नहीं सके। मेराज की रात सिद्दीक साथ है, अबू जहल उतबा शैबा वलीद बिन मुगीरा कहते हैं अबू बकर बता तेरा यार किधर है, नबी मोहम्मद किधर है? कहा मेरे साथ हैं। कहा हमें तो नजर नहीं आ रहे। कहा काफिरों को नजर नहीं आते, ये आते ईमान वालों के लिए हैं। हाँ, अल्लाह ने 70,000 बशरियत के पर्दे डाल के भेजा है महबूब को, हर कोई नहीं देख सकता। बार बार पूछते हैं पकड़ के, कहते हैं बकर किधर है, तू सच बोलता है? सिद्दीक के बता, आज भी सच ही बोल रहा हूं, मेरे साथ है। इधर सिद्दीक के साथ काफिर नहीं देख सके, उधर सिद्दीक 3 दिन 3 रातें हुजूर का रुख ज़ेबा देखता रहा, गोद में सर रखा हुआ है। हुजूर के जलवों में ऐसा गुम हुआ कि हुजूर का नूर सिद्दीक पे हावी हो गया। जब मदीना तोयबा की तरफ चले तो आगे से आने वाले पहचान नहीं कर रहे सिद्दीक कौन है, नबी कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सिद्दीक अकबर ने भांप लिया कि ये सारे मेरी तरफ दौड़ रहे हैं और ये जजमेंट नहीं कर सकते कि आका कौन है, गुलाम कौन है। सिद्दीक ने फौरन अपनी पगड़ी उतारी, हुजूर के ऊपर साया करके बता दिया ओ सोने आओ इस सोने का दीदार करो जिसके नूर की झलक मेरे अंदर आके मुझे अपने अंदर फनाफे रसूल कर दिया है। ख्वाब में हुजूर फरमाते हैं परेशान हो गया है जी, आका मेरा इल्म जवाब दे गया है, आपकी शान कोई भी कमा हक़ बयान नहीं कर सकता। हाँ, वो तो कह गए थे और कुछ नहीं आया, वो कह गए बादस खुदा बजुल तुई के सम मुख्तसर, लेकिन मुझे तो ये जुमला भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि वजन नहीं बराबर होता। पर मैं क्या कहा है, कहा बलगलोला बेकमाली कशफत दो जा बिजम हसनत जमीओ हिसाली। पर मैं चले ऐसा दिया अगला जुम्मा मैं बता देता हूँ। हाँ जी, सल्लु अलैहि व आलिही, जिधर मेरी तारीफ हो मेरे आल की तारीफ ना हो, ये हो नहीं सकता। नमाज में तो कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, और नमाज के बाद तू कहे बलगलुला बिकमाली कशफत दो जा बिजमाली हसरत जमील खिसाली। फरमाया आगे कह दे सल्लु अलैहि व आलिही। ये जुमला जो है चौथा, ये मेरे नबी ने खुद जो है शेख सादी को बताया था। बड़े बड़े मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने लिखा कि
ये जुमला आखिरी जो है ये रसूलुल्लाह ने बताया है। हुजूर नबी थे, जिंदा थे तो तभी बताया है ना। शेख सादी तो शिराज में था, हुजूर तो गुंबद खजरा में थे। जिंदा नहीं थे तो पता कैसे चल गया? पता चला तो पहुंच के कैसे आएंगे? आके मुखड़ा भी दिखाया, शादी के भाग भी जगाए, शादी के मुश्किल भी आसान कर गए। फरमाया इसके आगे ये लिख दे। आज सारे मकातिब फ़िक्र अपनी मस्जिदों में ये जुमला लिखते हैं, बलगल बे कमाली कशफ़द्दुजा बे जमाली हसनत जमी हिसाली सल्लु अलैहि व आलिही। तो मैं उस बुलाने और हुजूर के वहाँ से जाने के अंदाज पर ये जुमला आपको, हाँ जी, उस खैरात में तुम्हें दे रहा हूँ कि सरे ला मकान से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। ये असरा जो था ना, मस्जिद अक्सा थे, मस्जिद हरम से अक्सा तक असरा था, ठीक है। और इसके आगे फिर आसमानों और जन्नत और सिदरा मुंतहा तक ये एराज था। और मेराज तो सिदरा से आगे शुरू हुआ है। सरे ला मकान से तलब, तलब भी अजीब जगह से हुई है, और फिर महबूब जाते भी जहां से है वो भी अजीब जगह है। तलब उधर से हुई है कि आज तक किसी और को तलब नहीं हुई, न कोई कर सकता है माँ का लाल। और हुजूर भी उस जगह से चलते हैं जिब्राइल के पर भी जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। और आजम चिश्ती तो कमाल कर गया, कहता तू जो चाहे तो, कहते ये चाहत भी हुजूर की थी कि मेरा रब मुझे ला मकाम पे अपने पास बुलाए अपने खास जलवे में। फरमाते तू जो चाहे तो हर शब हो शबे असरा, क्योंकि तेरे लिए तो अर्शे बरी 2-4 कदम है, तेरे लिए तो अर्शे बरी 2-4 कदम है। तो दोस्तान मोहतरम, सूए ला मकान से तलब हुई, चले मुंतहा सिदरतुल मुंतहा, जिब्राइल का आखिरी मकाम है, ऊपर कोई फरिश्ता नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। वहाँ से हुजूर की इब्तिदा सफ़र की हुई। असल में राज उसको कहते हैं, असल में राज उसको कहते हैं। सरे ला मकान से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। अब बुलाने वाले ने कैसा बुलाया, जाने वाला कैसा गया। हाँ जी, शेख सादी कहता है बस इतना ही कह दो, बलगलुला बे कमालिही कशफ़द्दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि आलिही सल्लु अलैहि व आलिही व आखिरु दावाना।